हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस मित्रा पे। दोस्तों, हम लोग संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया पे चर्चा कर इसके जो पहले वीडियो था, उसमें हम लोगों ने यही देखा था कि संविधान सभा का जो गठन कैसे हुआ था, उसका गठन किस तरह से किया गया था, उसकी मांग कैसे की गई थी। आज उसी के आगे हम लोग संविधान सभा के गठन पर ही चर्चा करेंगे। इसके पहले इसकी मांग पर हम लोग चर्चा किए थे। आज इसमें जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था, इसके सदस्यों का जो चुनाव कैसे हुआ था, किस तरह से उनके जो योजनाएं थी वो किस तरह से की गई थी, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे हम लोग पिछली ही वीडियो में देखे थे कि जो संविधान सभा का गठन हुआ था, वो एक कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। वो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये जो कैबिनेट मिशन योजना थी, ये जो कैबिनेट मिशन योजना थी दोस्तों, इसका कुछ प्रस्ताव भी था, इसका कुछ कुछ विशेषताएं थी इस योजना की, कि जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा, उसके जो सदस्य होंगे वो किस तरह से लाए जाएंगे, किस तरह से होंगे, इसकी कुछ विशेषताएं भी थी। तो आज हम उन्हीं विशेषताओं पर चर्चा करेंगे जो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा लाए गए थे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं, उसकी देखते हैं कि उसकी विशेषता क्या थी। तो जो कैबिनेट मिशन योजना की विशेषता थी वह यह थी कि इस योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा होगा, उसमें जो सदस्यों की संख्या होगी, इसमें जो सदस्यों की कुल संख्या 389 होंगे। जो कैबिनेट मिशन योजना था, इसका यह प्रस्ताव था कि जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा, उसके जो सदस्य होंगे, उसके कुल सदस्यों की संख्या 389 होंगी। और इस 389 सदस्य संख्याओं में से 200 296 जो सदस्य होंगे, इन 296 जो सदस्य होंगे वह ब्रिटिश ब्रिटिश भारत के, और इसमें जो 93 सदस्य होंगे वो देसी रियासतों से होंगे, देसी रियासतों से होंगे। तो दोस्तों, जो संविधान सभा के कुल सदस्यों की जो संख्या 389 थी, उसमें 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के और 93 सदस्य देसी रियासतों के आवंटित किए जाएंगे। मतलब जो सीटें उनकी होती थी, वह 296 सीटें जो है ब्रिटिश भारत के, और 289 सीटें 93 सीटें देसी रियासतों से आवंटित की जाएंगी। और दोस्तों, ये जो 296 सीटें थीं, ये जो 296 सीटें थी, इसमें से 292 जो सदस्य, जो 292 जो सदस्यों का चयन किया जाएगा, इसमें जो 292 सदस्यों का चयन करना था, वह 11 गवर्नर 11 गवर्नरों के प्रांतों 11 गवर्नरों के प्रांतों, और चार इसमें जो और चार इसमें चार चार जो चार सदस्यों का चयन होना था, जो चार सदस्यों का चयन होना था, वो आयुक्तों के प्रांतों के द्वारा किया जाएगा। वो उनके आयुक्तों के प्रांतों के द्वारा किया जाना था। तो 289 जो सदस्य होंगे, 389 जो सदस्य थे, कुल सदस्यों की संख्या थी, उसमें से 296 ब्रिटिश भारत के, और उन्हीं 296 में से 292 सदस्यों का जो नियुक्त करना था, वो 11 गवर्नरों के प्रांतों से किया जाना था, और शेष 4 सदस्यों का उनके आयुक्तों के द्वारा किया जाना था। और जो 93 सदस्य होते, वो देशी रियासतों द्वारा किया जाना था। इसके बाद दोस्तों, इन सदस्यों का जो चुनाव था, इन सदस्यों का जो चुनाव होना था, वह प्रांतीय सदस्यों द्वारा होना था। इन सदस्यों का जो चुनाव होना था, वह प्रांतीय सदस्यों द्वारा होना था। अगर हम कहें तो जो इनका ये चुनाव था, ये प्रांतीय सदस्यों द्वारा किया जाना था। और यह चुनाव की अगर हम बात करें तो 10 लाख, अगर हम चुनाव की बात करें, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना था, एक सदस्य का चुनाव होना था। अगर हम सीधे सीधे बात करें तो जो इन सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सदस्यों द्वारा होना था, वह 10 लाख जनसंख्या के 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्यों का चुनाव होना था। और इसी की अगर हम बात करें तो प्रत्येक ब्रिटिश, और ये जो चुनाव होना था, यह एकल संक्रमणीय मत द्वारा, यह चुनाव
एकल संक्रमणी मत के माध्यम से एकल संक्रमणी मत के माध्यम से किया जाना था। और अगर हम कहें तो इन सदस्यों का जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। इसका अर्थ यह है कि जो 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य चुने गए थे, उनका जो चुनाव होना था वह एकल संक्रमणी मत के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। और इस चुनाव में अगर हम ये जो जनसंख्या की बात करें तो इस चुनाव में जो है 3 समुदायों में इसे बांटा गया था। इसे 3 समुदाय में बांटा गया था, एक मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा जो था वह अन्य समान वर्ग थे, जिसमें मुस्लिम सिख को छोड़कर अन्य सभी लोग शामिल थे। और इस योजना के तहत जो इस संविधान सभा की अगर हम बात करें तो इस योजना की संविधान सभा का चुनाव हुआ था, इससे यह स्पष्ट हो गया था कि जो संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। जो संविधान सभा था वह आंशिक रूप से चुनी हुई, यह संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से एक निकाय था, आंशिक रूप से एक चुनी हुई निकाय या नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का जो चयन था वह अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के लिए अगर हम बात करें, जो इनका जो मतलब चुनाव होना था, जो संविधान सभा का चुनाव होना था वह जुलाई अगस्त 1946 में होना था। इनका जो चुनाव होना था, संविधान सभा का जो चुनाव होना था, इसका चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में होना था। और ये इस चुनाव में अगर हम बात करें जो यह चुनाव हुआ, संविधान सभा के जो चुनाव हुआ, तो इसमें जो 296 सीटें थी, इनमें से 208 सीटें राष्ट्रीय कांग्रेस को और 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई तथा छोटे समूह और स्वतंत्र राष्ट्रों को 15 सीटें मिली। हालांकि इसमें जो 93 सीटें देशी रियासतों को दिया गया था, जो 93 सीटें देशी रियासतों पर निर्भर की गई थी, उनमें से एक भी सीटें भर नहीं पाई। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो देशी रियासतें थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय पहले ही ले चुके थे। इसलिए इन सीटों पर जो मतदान हुआ वह पूरी तरह से भर नहीं पाया, हुआ ही नहीं। फिर यद्यपि अगर हम बात करें, जो संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय ने भाग लिया। दोस्तों, संविधान सभा का जो गठन था, उससे सदस्यों के जो चुनाव हुए थे, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम इसके अगले वीडियो में बात करेंगे कि इस संविधान सभा जो गठन हो गया है तो इसका कार्य क्या था, इस संविधान सभा के द्वारा जो कार्य किए गए थे, हम उस पर चर्चा करेंगे। तब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।